वालेकुम गाइस, कैसे हैं। डॉग टोकन्स सेल कर दिए, गुड प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो आइए अब चलते हैं कि ये जो प्रॉफिट बुक किया है, अब आपने इन यूएसडीटी को आपने अपने बैंक अकाउंट्स या इजी पैसा में कैसे रिसीव करना है। अगर तो आपने मेहनत की डॉग टोकन्स पे, जो 20-25 दिन आई थिंक चला होगा, और उसके बाद जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि आपने कैसे सेल करने हैं, अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो होपफुली आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। प्रॉफिट बुक कर लिया, डॉग टोकन्स की जगह अब आपके पास आ गए यूएसडीटी। अब यूएसडीटी आ गए, अब न्यू यूज़र्स को इशू है कि यूएसडीटी तो आ गए, पाकिस्तान में तो वो करेंसी चलती नहीं है, तो हम अपने बैंक अकाउंट से या इजी पैसा में कैसे लेंगे। तो इस वीडियो में आपको तरीका बताया जाएगा कि जो आपने डॉग टोकन्स सेल किए और उसके बदले आपको यूएसडीटी मिले, वो आपने अपने अकाउंट में, यानी कि बैंक अकाउंट कोई सा भी हो, इजी पैसा हो, उसमें आपने कैसे ट्रांसफ़र करने हैं सेफ़ और सिक्योर रहते हुए, ताकि आपका स्कैम ना हो। क्रिप्टो में 90% आपका स्कैम के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम, सबसे ज़्यादा अगर स्कैम देखा जाए तो क्रिप्टो में है। तो इस स्कैम से कैसे बचा जाए। तो आइए चलते हैं बिना किसी देर किए, OKX को ओपन करते हैं। OKX को आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेम एसेट वाले ऑप्शन में आ जाना है। जैसे ही आप एसेट वाले ऑप्शन पे आएंगे तो इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक कर लिया, क्लिक हो गया जी। सबसे पहले आपने ट्रांसफ़र पे आना है, ट्रांसफ़र पे क्लिक किया। उसके बाद जैसा कि कल आपको बताया था कि आपको जो OKX में डॉग्स टोकन रिसीव हुए थे, वो हुए थे फंडिंग में, और फंडिंग में हमने फिर क्या किया था, यहाँ से चेंज किया था, यानी फंडिंग को ट्रेडिंग में हमने सेलेक्ट करके उसमें ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब दोबारा जो आपको USDT आए होंगे वो ट्रेडिंग वाले सेक्शन में आए होंगे। तो ये याद रखना है कि जब आप P2P करेंगे तो वो ट्रेडिंग से आप P2P नहीं होगी। तो कैसे होगी, वो जो USDT आपको आए होंगे वो आए होंगे ट्रेडिंग में। तो अब क्या करना है, ऊपर आपने ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने फंडिंग सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे USDT जो आपके होंगे, यहाँ पे USDT ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि डॉग्स टोकन तो आपने सेल कर दिए, अब तो आपके पास USDT है। तो यहाँ अगर कोई और एसेट सेलेक्ट हुआ हुआ है तो उसको चेंज करेंगे इस एरो के साथ, तो आप उसको USDT सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और आ रहा है, तो जैसे ये बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो यहाँ आप USDT को लिखेंगे और ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, ऊपर आपका ट्रेडिंग आ गया, नीचे आपका फंडिंग, यहाँ USDT, और मैक्सिमम कर देंगे जितने आपने सेल करने हैं। तो यहाँ मैक्सिमम करेंगे यहाँ पे। तो चूँकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ अमाउंट शो नहीं हो रही। जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, 20 है, 100 है, जितने भी हो गए तो यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगी। तो ये आपके पास हो गए फंडिंग, यानी जो हमने कल प्रोसीजर किया था डॉग्स टोकन को फंडिंग से ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने का, अब आज उसके अपोजिट करेंगे, यानी ट्रेडिंग को अब हम फंडिंग में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आके उसके बाद जब मैक्सिमम करेंगे तो यहाँ पे जो नीचे है इसको हम कंफर्म कर देंगे, तो आपके जितने भी एसेट्स हैं USDT हैं वो आपके फंडिंग में आ जाएंगे जी। ठीक हो गया, इतनी समझ आ गई। अब चलते हैं वापस, फंडिंग में आपके USDT अवेलेबल अब होंगे। अब आपने जाना है डिपॉज़िट वाले सेक्शन में, डिपॉज़िट, तो इसको हम क्लिक करेंगे। विड्रा पे भी कर सकते हैं और डिपॉज़िट पे, दोनों पे कर सकते हैं। अब ऊपर है डिपॉज़िट क्रिप्टो नहीं करना, क्रिप्टो कोइंस होता है, जैसे डॉग टोकन्स है, बिटकॉइन है, BNB है, इस तरह के। हमने चूँकि USDT को सेल करना है तो हम P2P वाले सेक्शन में जाएंगे। तो P2P ट्रेडिंग यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद आपके पास आप देखें सबसे पहले ऑप्शन आ गया बाय का, यहाँ पे आ गया सेल का। तो सेल हमने चूँकि USDT करने हैं तो हम सेल वाले ऑप्शन में चाहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बाय का भी थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं कि अगर आपने USDT बाय करने हैं एक्सचेंज में तो आप कैसे करेंगे।
अगर आपने बाय करने हैं तो आप बाय को सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी यहाँ सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर आगे 2 से 3 ऑप्शन आपके पास हैं, एक USDT है, एक अमाउंट है और एक पेमेंट मेथड है। ये 3 चीज़ें हैं और नीचे ऑर्डर लगे हुए हैं। इससे आपका लेना देना फ़िलहाल कोई नहीं है जब तक आप ऊपर वाले प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं करते। तो अभी फोकस करेंगे USDT को, अमाउंट को और पेमेंट मेथड को। तो अगर आपने बाय करने हैं तो यहाँ USDT है, उसके बाद आपका अमाउंट है। अमाउंट यहाँ पे आप PKR अगर सेलेक्ट किया है तो आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 30,000 है, तो आप यहाँ रैंडमली 30,000 लिख देंगे, यहाँ एंटर हो जाएगा। यहाँ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पेमेंट मेथड जो है, पेमेंट, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट। अब यहाँ पे जो पेमेंट है ना कि आपने किस में सेंड करनी है पेमेंट, क्योंकि आप बाई कर रहे हैं ना, आपने USDT बाई करने हैं और पेमेंट सेंड करनी है। तो आपको जो इजीली अवेलेबल हो, जिस पे आप सेंड करना चाहें, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अलाइड बैंक कर सकते हैं, नया पे, या जो भी आपको इजी लगता है। यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद अगर ऑल आप करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंट रेट्स हैं जो यहाँ पे एक्सचेंजर्स हैं उन्होंने लगाए हैं कि एक आदमी जो है वो 291 का दे रहा है, एक 291.70 का, इस तरह आपको डिफरेंट रेट्स शो होते जाएंगे। तो आपने जो अवेलेबल हो, जो आपको इजी लगे, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है, यहाँ पे बात आएगी कि P2P को सिक्योरली आपने कैसे यूज़ करना है। देखें, ये जो फर्स्ट है इसका कंप्लीशन रेट है 67.56, यानी कि इसने ट्रेड्स जितनी की है ना उसका 67% कंप्लीट किया है, बाकी उसने कैंसिल कर दी हैं। साथ में यहाँ उसने टोटल ट्रांजैक्शन भी दी हैं, यहाँ जस्ट उसकी 50 ट्रांजैक्शन है, तो इस पर हमें डाउट है, हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही थोड़ा सा नीचे जाएँ तो नीचे क्या है, यहाँ 291 दे रहा है और इसका 100% कंप्लीशन रेट और 5 ट्रांजैक्शंस है, इसको ख्याल करना है। उसके बाद नीचे चलते जाएं, यहाँ पे 154 ट्रांजैक्शन और 98.08 कंप्लीशन रेट है, तो ये अच्छा है, इसकी ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा हैं, तो हम इसको बाय कर लेंगे। जैसे ही हम इसको बाय करेंगे तो आगे आ जाएगा अमाउंट, आपने कितने अमाउंट या क्वांटिटी होगा USDT में, अमाउंट होगा उसका PKR में। तो यहाँ फॉर एग्जांपल हमने 50,000 सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अगर आप 50,000 पे करेंगे तो आपको USDT है जो वो 170 मिलेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आप बाय USDT यानी कि इस पे आप क्लिक कर देंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको वो ऑटोमेटिकली एक उस अपना बैंक अकाउंट आ जाएगा उसका। जैसे बाय USDT कर लेते हैं, अभी फ़िलहाल इतना इसका जी सॉरी गाइस, ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न वीडियो पॉज करना पड़ गई थी। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम बाई करेंगे फॉर एग्जांपल इसको, इस पर क्लिक कर देंगे बाई को। उसके बाद यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखेंगे, उसने कहा कि 5,000 से लेकर 40,000 तक हम आपसे आपको USDT सेल कर सकते हैं। यहाँ पे उसने अमाउंट लिखी होती है, जैसे ये देखें ऑर्डर लिमिट, ये आदमी 10,000 से 84,000 तक आपसे बाई कर सकता है, यानी कि पैसे लेगा और आपको इतने USDT कर सकता है। तो आपने जितने USDT बाई करने हो तो यहाँ पे लिमिट देख लेनी है कि इस आदमी के पास कितने USDT पड़े हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 288 हैं और अगर आप 300 लेना चाह रहे हैं तो ये इसके पास नहीं होंगे। अब दूसरा नीचे बायर को देखेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आप करेंगे इसको बाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बाई कर देता हूँ, यहाँ पे इस बाई को। उसके बाद यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट आपकी शो हो रही है कि मिनिमम इस आदमी ने ऑर्डर लगाया है 5,000 का, यहाँ 40,000 का। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने 30,000 के बाई करने हैं, तो यहाँ मैं 30,000 लिखूँगा और बाय USDT कर दूँगा, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ उसने यूनिट प्राइस दे दी जो वहाँ पे शो हो रही थी। क्वांटिटी आपने 30,000 पे करना है तो 102.38 USDT आएंगे। पेमेंट मेथड चूँकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ था इजी पैसा का, इसी तरह आप जो करेंगे वहाँ पे आ जाएगा इजी पैसा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, चैट वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे इसकी सारी पेमेंट आ रही है,
पेमेंट मेथड आ रहा है पे नाउ। यहाँ पे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल है। 30,000 आपको पे करना है, ये अकाउंट नेम है, ये फ़ोन नंबर है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप कॉपी करेंगे और वापस अपने बैंक अकाउंट या इजी पैसा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे आप चले जाएंगे। वहाँ पे आपने पेमेंट को आपने डन करना है और उसका स्क्रीनशॉट लाजमी लेना। और हाँ, एक चीज़ याद रखनी है, जिस नेम पे आपका OKX का अकाउंट है या बाइनेंस का है, जहाँ पे भी आप P2P को डन कर रहे हैं, आपका वहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है और आपका जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट, दोनों पे नेम सेफ होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज़ आपने लाजमी कंफर्म करनी है। अगर चेंज ऑफ डिफरेंट नेम हुआ तो वहाँ पे आपको स्कैम 100% होगा। जो बायर है वो आपको USDT सेल नहीं करेगा। तो बाद में लफड़े से बचने के लिए ये कंफर्म करना है कि आपका OKX के अकाउंट पे जो नेम है वो सेम होना चाहिए और उसके साथ साथ जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पे आप पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप आई हैव पेड पे क्लिक कर देंगे। ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो आपके जितने USDT हैं, जितना बैलेंस है वो सारा का सारा वो स्टक कर लेंगे। यहाँ आई हैव पेड करना है और उसके बाद वो आपसे स्क्रीनशॉट मांगेगा। मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि अगर आई हैव पेड मैंने क्लिक कर दिया तो ये सारा मेरा अकाउंट है सस्पेंड हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ आप आई हैव पेड को क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट वो मांगेगा। आपने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको अपलोड करेंगे और पेमेंट डन का ऑप्शन आएगा, यानी पूछा जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया, तो आप डन को, आई हैव पेड डन को टिक करेंगे और आपका जो स्क्रीनशॉट है वो बायर के पास चला जाएगा। वो अपनी तसल्ली करेगा कि हाँ जी यहाँ पे आपको पेमेंट उसको रिसीव हो गई है, तो उसके बदले आपको USDT वो भेज देगा। अब आपका ये होगा कि हमारे पास तो हमने तो कोई एड्रेस नहीं दिया, तो वो हमें कैसे भेजेगा, या एड्रेस कब देना है। बाइनेंस या OKX, यानी जो भी आप एक्सचेंज यूज़ कर रहे होगे वो आपका एड्रेस आपको सेंड नहीं करना। वो एड्रेस जो एक्सचेंज वाले हैं वो खुद ही उस बायर को सेंड कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे टाइमर शो हो रहा है। इस टाइम के अंदर आपको पेमेंट लाजमी करनी है। अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आप ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आपने पेमेंट कर दी है और किसी ना किसी वजह से बायर कह रहा है कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दें, मैं आपको पेमेंट बाद में या अभी वापस कर देता हूँ, तो ये चीज़ याद रखनी है, आपने ऑर्डर कभी भी कैंसिल नहीं करना। ऑर्डर कैंसिल करोगे तो आपके साथ कन्फर्म स्कैम हो रहा है और उसके बाद ना एक्सचेंज कुछ कर सकती है और ना ही कोई और। तो P2P स्कैम से कैसे बचना है आपको एक एक माइन्यूट सी चीज़ बताई गई है। अब वापस आ जाते हैं। ये ऑर्डर मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने तो अभी बाय करने नहीं है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए, और ये चीज़ याद रखनी है कि आप मैक्सिमम एक दिन में 2 बार ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। अगर 2 बार ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो फिर आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा, फिर ही आप जाके P2P कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप P2P यूज़ पूरे दिन में नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो ये जी मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, एक अभी मेरे पास चांस है, अब मैं दोबारा ये नहीं करूँगा। ठीक है जी, अब वापस आ जाओ। ये तो था बाय का प्रोसीजर कि आपने USDT अगर बाय करने हैं तो कैसे। अब आ जाते हैं सेल पे। सेल को क्लिक करते हैं। सेम प्रोसीजर वही है जो आपको बताया है। यहाँ आसानी हो जाएगी समझने के लिए क्योंकि बाय को आपने अच्छे से समझ लिया है। सेम यहाँ पे USDT अमाउंट, पेमेंट मेथड। यहाँ पे पेमेंट कौन सा सिलेक्ट करना है जिसमें आप मंगवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इजी पैसा में मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ इजी पैसा सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे इजी पैसा शो हो रहा है, आप इसको टिक कर लेंगे। अगर किसी और बैंक में मंगवाना चाहते हैं उसको टिक कर लेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह अमाउंट, आप कितनी अमाउंट के USDT सेल करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, सेम जैसे अभी बताया। उसके साथ USDT है, USDT आप इसको कर सकते हैं, एथेरियम इसको छोड़ें, आपने USDT ही करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आप कर देंगे इसको सेल
करने से पहले 2-3 चीज़ें देखनी है। देखें, वो कह रहा है कि मैं आपको पेमेंट या तो रास्त में कर सकता हूँ या इजी पैसा में या सादा पे में। तो अगर आपने इजी पैसा सेलेक्ट किया हुआ है तो वेल एंड गुड, आप इसको सेल कर सकते हैं। ये उसने रेट दिया है। अब इसका कंप्लीशन रेट देखें 98.26 और इसकी ट्रांजैक्शन कितनी है 961। इसका मतलब कि ये ट्रस्टेड बंदा है। 2 चीज़ें याद रखनी है, एक कितनी उसकी ट्रांजैक्शंस हैं और कितना उसका कंप्लीशन रेट है। इन 2 चीज़ों को देख कर आप P2P पे स्कैम से बच सकते हैं। जिसका कंप्लीशन रेट ज़्यादा हो और ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा हो तो इसका 99.99% चांस है कि आप स्कैम से बच जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये 2 चीज़ें लाजमी स्कैम से बचने के लिए ये 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपने सेल ऑर्डर लगाना है, अदरवाइज़ नहीं लगाना। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हम यही करते हैं, इसको सेल कर देते हैं, सेल पे टिक करते हैं, सेल, यहाँ अमाउंट लिख देंगे कि आपने कितने सेल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने $5 सेल करने हैं। तो अब ये चूँकि मेरे पास है नहीं तो इस वजह से मैं सेल नहीं कर सकता। अगर आपके पास मौजूद हैं तो यहाँ उतनी क्वांटिटी लिखेंगे, उसके बाद सेल USDT करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद जो आपने इजी पैसा सेलेक्ट किया होगा ना, जब उसके आगे आपने नंबर भी लिखना होगा, वो डिटेल आ जाएगी, नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो उस सेलर के पास चला जाएगा। वो उस सेलर पे, जो सेलर है वो उस अकाउंट नंबर पे आपको पेमेंट करेगा और साथ में स्क्रीनशॉट भेजेगा, जिस तरह आपने बाई करते हुए स्क्रीनशॉट भेजा था। जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजेगा, आपने अपना अकाउंट ओपन करके उसकी ट्रांजैक्शन चेक कर लेनी है कि वाकई इतने पैसे वसूल हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं। उसके बाद आप वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि पेमेंट रिसीव्ड का आएगा, आपने उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपका आ जाएगा कि एसेट जो हैं वो रिलीज़ कर दें। तो एसेट रिलीज़्ड पे आपने सिंपल क्लिक करना है। कोई आपको एड्रेस नहीं लगाना। जैसे आपके ज़हन में होगा कि हमारे पास उसने तो एड्रेस नहीं भेजा, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे उसको भेजेंगे, किसी और को तो नहीं चला जाएगा। ये एक्सचेंज का काम होता है। आपने जस्ट उसको क्लिक करना है एसेट रिलीज़ को, ऑटोमेटिकली एक्सचेंज ने उसके अकाउंट में आप जो USDT होंगे वो सेल कर देने हैं, उसको बेच देने हैं, सेंड कर देने हैं। तो ये एक वीडियो थी प्रॉफिट बुक की आपने डॉग टोकन्स का। आगे भी इंशाल्लाह एयर ड्रॉप्स आते जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें एक बिल्कुल न्यू यूज़र्स को मद्देनज़र रखते हुए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हुए, छोटी माइन्यूट सी चीज़ को नज़र रखते हुए ये सिंपल सी एक वीडियो बनाई है। होपफुली इसको देखने के बाद सारे P2P को यूज़ करते हुए अपना जो भी प्रॉफिट है वो अपने बैंक अकाउंट इजी पैसा में रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ रह गई कि यहाँ पे उसने टाइमर दिया, टाइमर भी देखना है। पेमेंट विंडो 60 मिनट्स, यानी अगर आप इस बंदे के साथ ट्रेड करेंगे तो वो 60 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट करेगा। वो पहले मिनट में भी कर सकता है, दूसरे में भी, या 60 मिनट तक वो कर सकता है। आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ टाइमर आपने चेक कर लेना। हर ट्रेडर का डिफरेंट टाइम होता है, किसी के 10 मिनट होते हैं, 15, 20, आधा घंटा। तो होपफुली आपने P2P को कैसे यूज़ करना है और सिर्फ यूज़ ही नहीं करना, आपने स्कैम से बचना कैसे है, ये आपको डिटेल से चीज़ बता दी गई है। होपफुली आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आ गई कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्कैम से कैसे बचना है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।